का जब फॉर्मेशन हुई 1992 में, उससे पहले ही वो एक बार मुख्यमंत्री सन 1989 में बन चुके थे। तब उनका पार्टी ऑफिस हुआ करता था राजभवन रोड पर 6A। आजकल वो जो है राज संपत्ति विभाग के अंडर में है और वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद जब वो बनते हैं मुख्यमंत्री और सीधा फिर ये कोठी अलॉट होती है संजय सिंह अमेठी के, जो कि मंत्री भी रहे हैं, बड़े नेता कांग्रेस के रहे हैं। फिर ये कोठी अलॉट होती है राज संपत्ति विभाग से समाजवादी पार्टी कार्यालय को। यानी कि समाजवादी पार्टी जब से फॉर्म हुई तब से लेके अब तक दफ्तर यही रहा, कर्मस्थली यही रही। एक बार मैं कोशिश करता हूं, जरा सा गोपी अंदर आएंगे। हालांकि दफ्तर में सिर्फ कुछ कर्मचारी और कुछ सिक्योरिटी के लोग हैं, मैक्सिमम लोग दिल्ली चले गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है और जैसे जैसे खबर मिल रही है लोगों को, वैसे वैसे जो है तमाम कर्मचारी यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से, क्योंकि जब ट्वीट हो गया तो ऐसे में तमाम लोगों के चेहरे मायूस हो गए। पार्टी कार्यालय पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है। कोई यहाँ पर अभी तक कर्मचारी और जिम्मेदार आदमी नहीं, क्योंकि सारे लोग दिल्ली का रुख कर रहे हैं। लेकिन इस कर्मस्थली को दिखाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि वही कर्मस्थली है जिसमें आने के बाद और मेहनत करने के बाद समाजवादी पार्टी के संरक्षक यानी मुलायम सिंह यादव ने एब्सोल्यूट एक बार 39 सीटें भी लोकसभा की जीती जब वो रक्षा मंत्री बने, साथ ही वो 3 दिन बाद जब मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जब सरकार बनती है तो यही कार्यालय था, ऑपरेशन सेंटर यही था। इस बार का भी इलेक्शन का पूरा ऑपरेशन सेंटर यही था। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कार्यालय ये था। इसके अलावा आप जैसे ही बाहर निकलेंगे कार्यालय से, ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल बमुश्किल 100 से 150 फीट की दूरी होगी। जरा जूम करेंगे, जहां पर जो है आपको फ्लीट की गाड़ियां दिख रही हैं, ये उनका आवास था। तो इतनी दूरी थी। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव की दफ्तर से अपने काम के प्रति एक राजनेता के तौर पर लगाव का जो मामला है, वो दफ्तर में तो नहीं रहते थे, ये बात बिल्कुल बदस्तूर है। लेकिन आप ये भी देखिए कि दूरी बिल्कुल नहीं थी, न मन की, न दिल की, न दिमाग की। तो ऐसे में एक क्रमान्वित मार्ग पीछे, ठीक इसके पीछे अखिलेश यादव का अपना निजी आवास है। ठीक इसके पीछे करीब उनका आवास यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर होगा। तो यानी कि इस पूरे रोड पर ही समाजवादी पार्टी का पूरा जो फंक्शनल वर्क है, ऑपरेशनल वर्क है, इसी रोड पर होता है। हालांकि राजधानी लखनऊ में उनकी जो यादें जुड़ी हुई हैं, इसके ठीक पीछे 5 कैलाश मार्ग है, यानी 6A राजभवन जो चौराहा है पीछे जो देख रहे हैं, वहां पर उनका दफ्तर जो सबसे पहले अलॉट हुआ था, जो RLD में हुआ करते थे। तो वहां से मुख्यमंत्री बनने के बाद सीधा इस दफ्तर के पीछे 5 कैलाश मार्ग पे जाते हैं। 5 कैलाश मार्ग से निकल करके इस दफ्तर का रुख होता है, फिर उनका आवास, निजी आवास इधर बन जाता है। यानी ये जो करीब 400-500 मीटर का रेडियस है, सियासी तौर से मुलायम सिंह यादव के लिए ये सारा का सारा काम करने का उनका क्षेत्र था। लेकिन बला शक शुबा जब आप देखेंगे कि सियासत में भारत की आजादी के बाद जो है कांग्रेस अपने उच्चतम स्तर पर थी, उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। एक बार जब इमरजेंसी लगी तो थोड़ी चैलेंजिंग पोजीशन आई, जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर कांग्रेस ने अपनी तमाम स्पीड को पकड़ लिया। लेकिन उस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को चैलेंज करने वाला कोई था और उस तमाम चीजों को अलग करके वंचितों को और खासतौर से ओबीसी वर्ग की राजनीति करने वाला जो था, वो सारे के सारे मुलायम सिंह यादव थे। साफ तौर से ऐसा सूरज अस्त हुआ है जिसने राजनीति में नए नए आयाम दर्ज किया और इस बात को साबित किया कि जमीन पर रह करके न सिर्फ जनता की सेवा की जा सकती है, बल्कि उनकी बेहतरी और भलाई के लिए बहुत सारे काम किए सकते हैं। तो ऐसे में मुलायम सिंह का जाना समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि सियासी सीमा से कैसे वो बाहर थे, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं जिस दिन वो भर्ती हुए थे। यानी कि पिछले रविवार के दिन ही, कल एक हफ्ते हुए हैं, रविवार को यहाँ से अखिलेश यादव 12-1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, दोनों डिप्टी CM, प्रधानमंत्री, राहुल गांधी, तमाम लोगों के ट्वीट, तमाम लोगों की संवेदनाएं, मदद करने की बात, हर तरह से तमाम डॉक्टर लगे रहे, एम्स के डॉक्टर भी आए। यानी पूरा हिंदुस्तान कैसे एकाएक एक हो गया। तो ऐसे में बाउंड्री लाइन नहीं थी उनके लिए, कोई ऐसी सीमा नहीं थी जिसको बांधा जा सकता था। उन्होंने किस तरह से राजनीति करते हुए जब HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, 2 बार उनके पास मौका आया प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन कुछ किस्मत का इस तरह का मामला था या कोलिशन में इस तरह से खींचतान रही कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, वरना 2 मौके उनके पास थे देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो इतना बड़ा नेता, हालांकि रक्षा मंत्री भी रहे, चीन के मुद्दे को किस तरह से उठाया उन्होंने। और आपको याद होगा जब वो रक्षा मंत्री रहे, एक बड़ा कदम उनकी तरफ से उठाया गया कि पहले शहीदों की जो है टोपियां सिंबल के तौर पे आया करती थी उनके घरों पर, ये मुलायम सिंह यादव ही थे जिन्होंने उनके पार्थिव शरीर को, यानी जवानों के पार्थिव शरीर को, शहीद होने वालों को उनके घरों तक लाने की व्यवस्था की थी। तो ऐसे न जाने कितने अनगिनत काम वो जमीन से जुड़े रहने के कारण ही, और उनकी सियासी तौर से समझ जरा देखिए कि जो लोग उनके कट्टर सियासी दुश्मन हुआ करते थे बाद के दिनों में, उन्हें पार्टी में न सिर्फ शामिल कर लिया बल्कि उनको राज्यसभा भेजा, अपोजिशन का लीडर बनाया, मंत्री बनाया। तो ऐसे थे मुलायम सिंह यादव। देखिए चंद चहलकदमी करने के बाद फौरन मैं उनके आवास पर आ गया, जो निजी आवास उनका है, उनकी फ्लीट की गाड़ियां, तमाम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर समाजवादी किन्नर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ हैं, जो कि बहुत देर से बारिश में छाता लिए खड़े हुए हैं, इनसे बात भी कर लेता हूँ। मैम, खबरें अब तो पुष्टि हो चुकी हैं, नेताजी हम सबके बीच में नहीं रहे, कितना आप
आप क्षति मानती हैं और कैसे याद करेंगी आप नेताजी को? नेताजी के लिए जितने शब्द हम लोग कहें कम है, क्योंकि नेताजी हमारे इतने अच्छे थे। उन्होंने हमेशा, चाहे वो किन्नर वर्ग हो चाहे कोई वर्ग हो, उन्होंने सबकी मदद की है, सबकी सहायता की है। तो हम लोग ने एक अपने लिए बहुत अनमोल चीज़ खो दी है। और मैं तो बार बार यही कहूँगी सभी से कि भगवान को मैं दोष देना चाहूँगी कि भगवान ऐसा क्यों करता है। ऐसे दुनिया में कितने पापी लोग पड़े हैं जो दुनिया को परेशान कर रहे हैं, उनको नहीं उठाते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, समाज के लिए करते हैं, उनको जल्दी बुलाते हैं। तो मैं तो इस समय भगवान से ही खपा हूँ कि बहुत गलत। ये पायल हैं जो कि समाजवादी केंद्र महासभा की स्टेट प्रेसिडेंट हैं, अपने दिल की बातें और तमाम जो जज्बात थे, एहसासात थे, उसको शेयर कर रही थी। तो आप मान के चलें और सियासी जो ज़िंदगी थी और जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि बाउंड्री लाइन से इतर होकर के वो अपनी सियासी बैटिंग किया करते थे। और इस तरह से जो है बड़ा एक सूरज उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि सियासी आदमी जो होता है वो मुल्क के लिए, प्रदेश के लिए, तब की बेहतरी के लिए खाका खींचता है, एक रोड मैप तैयार करता है। बाद में आए, लेकिन एक कह सकते हैं मुलायम सिंह के लिए कहा जाता था कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, पहलवान, टीचर, एक अच्छे राजनीतिज्ञ, मतलब हर चीजें उनमें थी और उन्होंने हर चीज को बखूबी निभाया। उनके गांव में जब बात करिए आप जाकर तो कहते हैं कि एक टीचर के तौर पर उन्होंने किस तरह से पढ़ाया, एक पहलवान के तौर पर जब वो दाव लगाते थे तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी, जो अच्छे से अच्छा पहलवान भी था, वो भी उस दाव के आगे टिक नहीं सकता था। और जब राजनीति में उनका पदार्पण हुआ तो उसके बाद उन्होंने